प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। कर रहे थे तो पीछे की कक्षा में जो अपन ने जहां तक कंप्लीट किया था वो आपका था जो है आधे एक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। और जो है अपन ने जो है नया टॉपिक अपने को स्टार्ट करना है वो है आपका फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। तो जो है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या जो है किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, तो उसके लिए जो मेरे पास में बोर्ड पे आपका डायग्राम जो बना रहा हूं उसके अनुसार जो है अपन यहां से ध्यान से समझते हैं कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या है किस प्रकार से निकाली जाती है। ये मेरे पास में जो है आपकी एक कोष्टिका बनी हुई है। इसमें जो है आपके अवयवी कण है, अपन जानते हैं कहां पर होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो ये आपके कोने हो गए। अभी तो ये सरल गणित आज एक कोष्टिका है जो अपन ने अवयवी कण निकालना सीखा था, लेकिन आज अपना क्या है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, या इसको क्या कहा जाता है एफसीसी कहा जाता है। तो अपन ने जो है जहां पर एकक कोष्टिकाओं के प्रकार पढ़े थे उस लेक्चर में भी आपने देखा होगा कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहां पर होते हैं, कोनों पर तो होते ही हैं, कोनों के अलावा और आपके कहां पर होते हैं फलकों के केंद्र पर। और फलक आपको बताए थे कितने फलक थे, 6 फलक बने थे आपके। और 6 फलक किस प्रकार से बने थे वो भी आपको बताए थे। जैसे एक आपका ये वाला फलक हो गया, एक फलक ये हो जाएगा, और दूसरा इसके जस्ट जो आपके सामने है नीचे की तरफ ये दूसरा फलक हो जाएगा। एक फलक आपका ये हो जाएगा, तीसरा फलक, और एक फलक इसके सामने ये हो जाएगा, चौथा फलक, 4 फलक ये हो गई, और एक आपका ये पूरा फलक, तो ये हो गए 5 फलक, और एक आपका इसके जो है पीछे की तरफ ये हो जाएंगे टोटल 6 फलक। और सभी फलकों के केंद्र पर क्या थे आपके जालक बिंदु या अवयवी कण है उपस्थित थे। तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में कोनों पर तो आपके अवयवी कण होते ही हैं, इसके अलावा जो सभी फलक होते हैं, फलक कितने 6, उन फलकों के केंद्र पर भी आपका अवयवी कण होगा। तो ये यहाँ पर आपका इस फलक के केंद्र पर हो गया एक अवयवी कण, इस वाले फलक के केंद्र पर अवयवी कण हो गया, ये वाला फलक है इस पर भी आपका अवयवी कण हो गया, ये वाला फलक है इस पर भी आपका अवयवी कण हो गया फलक के केंद्र पर, और इस फलक के केंद्र पर जो ये वाला फलक है इसके केंद्र पर ये अवयवी कण हो गया, और ये वाला जो फलक है इसके केंद्र पर ये आपका ये अवयवी कण हो गया। तो इस प्रकार से सभी फलकों के केंद्र पर भी आपके क्या हो गए अवयवी कण हैं उपस्थित हो गए। तो अब अपने को निकालना है कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। तो ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कण हैं, कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, कोनों के अलावा और आपके कहां होते हैं सभी फलक जो कि 6 फलक होते हैं, उन 6 फलकों के केंद्र पर भी आपके अवयवी कण उपस्थित होते हैं। कोनों पर अपने देखा था, जो कोनों पर आपका अवयवी कण था वो इस पूरी एकक कोष्टिका में कितना भाग घेरा था 1/8। क्यों 8 कोने होते हैं तो वो 8 जो है आपकी अन्य एकक कोष्टिकाओं से विभाजित रहता है। तो इस एकक कोष्टिका में ये वाली एकक कोष्टिका में इस कोने का कितना भाग हुआ था 1/8, जो कि पीछे के अपन ने जो सरल गणित एकक कोष्टिका पढ़ी थी वहां पर जो अपन ने इसको समझा था। अब देखो आपका आता है फलक पर, ठीक है। तो फलकों के केंद्र अगर मैं फलक की बात करूं तो फलक कितने होते हैं 6। अब ये वाला फलक है, ये वाला फलक है, इस वाले फलक के केंद्र पर ये आपका अवयवी कण है। तो ये कोना है आपका जो है ये फलक का जो केंद्र है, ये जो अवयवी कण है ये अन्य कितनी एकक कोष्टिकाओं से विभाजित हो सकता है। तो अपन जानते हैं इस फलक के पास में इधर अपन अगर एकक कोष्टिका बनाएंगे तो वहां पर भी आपका ये क्या होगा, उस जगह भी आपका ये काम में आएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो इस वाले फलक के पास में जो है मैं यहां पर ये बना रहा हूं। तो ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये वाला जो फलक है, इस वाले फलक की बात कर रहे हैं, ये वाला जो फलक है
ये आपकी पहली एकक कोष्टिका है और ये आपकी दूसरी एकक कोष्टिका है। तो इस वाले फलक का जो ये वाला फलक अपन ने देखा था, इसका ये जो केंद्र है ये पहली एकक कोष्टिका के अलावा इस दूसरी एकक कोष्टिका में ये फलक का केंद्र आ रहा है, बाकी किसी भी जगह ये आपका काम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कितनी जो है एकक कोष्टिकाओं से विभाजित हो गया, 2 एकक कोष्टिकाओं से। अब तो ये वाला फलक है 2 एकक कोष्टिकाओं से विभाजित हो गया, तो इस वाले जो अवयवी कण है उसका इस एकक कोष्टिका में कितना भाग होगा? तो 2 एकक कोष्टिकाओं द्वारा ये जो है अवयवी कण से विभाजित होता है। इसका मतलब ये वाली जो एकक कोष्टिका है उसमें इसका कितना भाग हो जाएगा? 1/2। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो ये जो अपना पूरा बोर्ड है ये आपका फलक है, यानी कि ये दीवार की जगह आप क्या मान सकते हो, ये फलक है। और इस बोर्ड के अगर बीचों बीच में अगर आपका कोई कण रखता हूं तो वो क्या होगा, उसका आधा भाग है इस तरफ भी होगा और आधा भाग मान लो उस तरफ कोई कमरा है तो वहां पर भी होगा। और इसको आप और अच्छे से समझ सकते हो कि आप स्क्रीन के सामने आ रहा है उसमें आप देख सकते हो कि ये जो एक आपका जो है फलक के केंद्र पर आपको दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है, अवयवी कण है। वो दोनों एकक कोष्टिकाओं से उसका आधा भाग इस तरफ और आधा भाग इस तरफ, तो 2 जो है एकक कोष्टिकाओं से विभाजित होता है। तो उस पर्टिकुलर एक एकक कोष्टिका में, इस विशिष्ट एकक कोष्टिका में इसका कितना भाग हो जाएगा? 1/2। तो आपको ध्यान रखना है कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में जो फलकों के केंद्र पर जो आपका किसी एक फलक के केंद्र पर उपस्थित जो आपका अवयवी कण है वो जो है 2 अन्य एकक कोष्टिकाओं के द्वारा जो है आपका विभाजित होता है। और उन 2 एकक कोष्टिकाओं से विभाजित होने के कारण इस विशिष्ट एकक कोष्टिका में, एक एकक कोष्टिका में उसका कितना भाग हो जाएगा? 1/2। तो ये हो गया आपका तरीका कोने वाला। कोने पर तो होते हैं लेकिन फलकों पर आ गए। कोने पर क्या था? 8 तो कोने होते हैं, 8 अन्य एकक कोष्टिकाओं से विभाजित होते हैं। तो उस एक एकक कोष्टिका में कितना भाग हो गया था? 1/8। फलकों के केंद्र की बात करें तो ये फलक का केंद्र है, 2 एकक कोष्टिकाओं द्वारा विभाजित होता है, तो उसके कारण उस एकक कोष्टिका में इसका कितना भाग हो गया? 1/2 भाग हो गया। अब देखो इसमें अवयवी कण है वो किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो पहले जो है इसको ध्यान से देखते हैं। एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या, एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या। तो अपन बात करते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है तो क्या होगा आपका? कोनों पर तो होंगे, कोने कितने होते हैं? 8। तो 8 कोने हो गए और 8 कोने हो गए। और जो एक कोना है वो उस विशिष्ट एकक कोष्टिका में कितना भाग करेगा? 1/8। तो ये हो जाएगा आपका प्रति कोना परमाणु या प्रति कोना कण। तो अपन जानते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में कोने होते हैं, कोने 8 और एक कोना है उस एकक कोष्टिका से कितना भाग से विभाजित रहता है? 1/8, यानी कि उससे संबंधित रहता है एक एकक कोष्टिका से। और 8 कोने होते हैं तो उससे जो अवयवी कण निकल कर आया था वो बता दिया था। अब इसके अलावा क्यों फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की बात है तो इसमें फलक भी होते हैं, फलकों के केंद्र पर भी अवयवी कण होते हैं। और फलक अपन जानते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं, जो कि आपको पहले यहां पर भी बता दिया था। तो 6 फलक और हो जाएंगे, तो 6 फलक इनटू। अब बताओ जो है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में जो है ये फलक का केंद्र है वो अन्य कितनी एकक कोष्टिकाओं द्वारा विभाजित होता है? 2 अन्य एकक कोष्टिकाओं द्वारा विभाजित होता है। तो उस विशिष्ट एकक कोष्टिका से ये कितने भाग संबंधित रहेगा या कितना भाग उससे घिरा हुआ रहता है? तो वो आपका होता है 1/2। तो 1/2 प्रति फलक परमाणु। अब यहां से आपका अवयवी कण आ जाएगा। तो 8 × 1/8 कितना हो जाएगा? 1 और 6 × 1/2 कितना हो जाएगा आपका? 3। तो यहां से जो है इसका आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा? 1 + 3 = 4 अवयवी कण। अब देखो यहां पर मैंने जो है परमाणु भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, परमाणु कण अणु आयन कुछ भी आप लिख सकते हो। इसका मतलब फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में जो अवयवी कणों की संख्या होती है कितनी होती है? 4 होती है। तो एक बार इसको जो है यहां से आप जो है ध्यान से समझ, सामने जो है ये परिभाषा लिखी हुई है
इसमें जो है फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, जो चीज अभी आपको बताइए उसी चीज से आप जो है यहाँ से परिभाषा बना सकते हो, या परिभाषा याद है तो आपका डायग्राम यहाँ से बन जाएगा कि फलक केंद्रित एकक कोशिका में सभी कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। यानी कि फलक केंद्रित एकक कोशिका, ये चीजें पीछे बता रखी है आपकी कोशिकाओं के प्रकार में, सभी कोनों पर क्या होते हैं, अवयवी कण हैं आपके उपस्थित होते हैं। इसके अलावा सभी फलक होते हैं। और अब फलक केंद्रित एकक कोशिका में अगर अपन बात करते हैं तो एक कोशिका में फलक कितने बनते हैं आपके, टोटल 6 फलक है बनते हैं। तो सभी फलकों के केंद्र पर भी आपके अवयवी कण हैं उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से जो फलक केंद्रित एकक कोशिका में जो ये फलक का केंद्र है, फलक केंद्रित एकक कोशिका में ये वाला जो फलक का केंद्र है, ये जो है आपका इस पर उपस्थित ये जो परमाणु या अवयवी कण बोल सकते हो, ये अन्य दो एकक कोशिकाओं से सेबाजित होता है। यानी कि ये वाली होगी और ये वाली होगी, दो अन्य एकक कोशिकाओं से क्या हो गया, सेबाजित होता है। जैसे कि कोने वाला क्या था, 8 एकक कोशिकाओं से सेबाजित था, जो कि इसमें भी ये कोना, ये एकक कोशिका भी साथ में थी, तो ये भी 2 एकक कोशिकाओं से क्या होता है, सेबाजित होता है। और सेबाजित होने के कारण क्या होता है, इस विशिष्ट एकक कोशिका में, यानी कि 2 एकक कोशिकाओं से क्या हो गया, सेबाजित हो गया। तो ये वाला फलक देखो, इस एकक कोशिका में ये भी ये वाला फलक है और इस एकक कोशिका में भी ये वाला फलक है आपका काम आ रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि कमरे की ये वाली जो दीवार है, इस जगह इस कमरे में भी काम आ रही है, और इसके पीछे अगर अपन कमरा बनाएंगे तो वहां पर भी ये दीवार आपकी काम आएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि अपने को उस कमरे के लिए अलग से दीवार बनानी पड़ेगी, ये वाली जो आपकी कमरे की दीवार है उस कमरे में भी काम आ जाएगी। इसका मतलब ये वाला फलक है, दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये फलक केंद्रित एकक कोशिका में ये वाला जो अवयवी कण है, ये 2 एकक कोशिकाओं से क्या हो गया, सेबाजित हो गया। तो एक में कितना भाग होगा इसका, इस एक विशिष्ट एकक कोशिका में कितना भाग हो जाएगा, 1/2। तो फलक के केंद्र पर उपस्थित परमाणु अन्य 2 जो एकक कोशिकाएं होती हैं उनसे सेबाजित होता है। इस कारण एक विशिष्ट एकक कोशिका में जो उस अवयवी कण का केवल कितना भाग जो है संबंधित रहता है, 1/2वां भाग है संबंधित रहता है। और अवयवी कणों की संख्या अपन ने निकाली थी एफसीसी में, जो अवयवी कण होते हैं 8, कोने तो होते ही हैं, कोने तो होने ही है सारी एकक कोशिकाओं में, जितनी भी एकक कोशिकाएं पड़ी थी, कोने कितना भाग घेरते हैं, 1/8वां भाग। क्यों, 8 कोने होते हैं तो एक कोना उस विशिष्ट एकक कोशिका से कितना भाग गिरेगा, 1/8 प्लस फलक केंद्रित एकक कोशिका की बात करते हैं तो फलक केंद्रित एकक कोशिका में जो है फलक कितने होते हैं, 6। एक फलक अपन ने देखा था कितना भाग है, वो संबंधित रहता है इसका 1/2वां भाग। तो यहां से अपन निकालते हैं तो 8 × 1/1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका में जो अवयवी कणों की संख्या है वो कितने निकल करके आती है, आपकी 4 अवयवी कण हैं उपस्थित रहते हैं। तो ये हुई आपकी फलक केंद्रित एकक कोशिका है कंप्लीट, जिसमें अवयवी कण हैं अपने को पता चल गए। यही आपके प्रभावी अवयवी कण होते हैं। अब कण तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रभावी जो है अवयवी कण हैं वो आपके क्या होते हैं, कण तो अपन देखते हैं पूरी एकक कोशिका में जो है हर जगह कोने पर है, फलकों के केंद्र पर है, इस केंद्र भी बहुत सारे कण हैं। लेकिन जो प्रभावी अवयवी कण होते हैं पूरे क्रिस्टल जालक में फलक केंद्रित एकक कोशिका के, तो वो प्रभावी अवयवी कण कितने हो गए आपके 4। अब जो नेक्स्ट अपना रहेगा वो आपका रहेगा काय केंद्रित एकक कोशिका, या जिसको क्या कहा जाता है, बीसीसी भी कहा जाता है। उससे पहले मैं इसको रख कर देता हूं। नेक्स्ट जो अपना रहेगा आपका यहां पर काय केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। काय केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, या इसको बॉडी सेंटर्ड सेल भी कहा जाता है, बीसीसी। अब काय केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, तो पहले अपने पास में जो है ये आपकी आदि एकक कोशिका है, और आदि एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं। तो कोने हो गए आपके 8।
और इसके अलावा पूरे काय के केंद्र पर, और ये चीज काय के केंद्र पर किस प्रकार से होती है ये आपको एकक कोष्टिकाओं के प्रकार में बताया था। तो काय केंद्रित एकक कोष्टिका में कोनों पर तो होते हैं, इसके अलावा इस पूरी काय के केंद्र यानी कि एकक कोष्टिका के या इस घन के केंद्र पर भी ये आपका एक अवयवी कण है उपस्थित होता है। अब इसमें अपन है प्रभावी अवयवी कणों की संख्या है ज्ञात करते हैं। तो अपन देखते हैं कि कोनों पर उपस्थित है और कोना है वो आपके कितने होते हैं, 8 होते हैं। और जो है प्रत्येक जो आपका कोना है वो अन्य 8 एकक कोष्टिकाओं से जो है आपके से विभाजित होता है। तो कोने हो गए 8 और कोना वाला जो भाग है वो उसमें कितना जो है भाग जो है घेरेगा, संबंधित रहेगा 1/8। ये तो हो गए कोने वाले परमाणु या कोने पर उपस्थित अवयवी कण। ये हो गया 1/8 भाग घेरेगा, 8 कोने होते हैं। लेकिन इसके साथ अपन जानते हैं इस एकक कोष्टिका में जो आपके हैं काय के केंद्र पर भी आपका अवयवी कण उपस्थित है। लेकिन अपन जानते हैं ये वाला जो अवयवी कण है अन्य किसी एकक कोष्टिका से संबंधित नहीं होता है। क्यों? ये इस पूरी एकक कोष्टिका के सेंटर में या केंद्र पर है। अब अगर मान लो इस कमरे के केंद्र पर अगर कोई आपका कोई अवयवी कण है तो वो अन्य किसी कमरे में आपका नहीं रहेगा, वो उसी जो है आपका एकक कोष्टिका से संबंधित रहेगा। यानी कि ये वाला जो आपका अवयवी कण है अन्य किसी एकक कोष्टिका से विभाजित नहीं रहता है, सिर्फ इसी एकक कोष्टिका में ये जो है अपना पूरा भाग घेरे रहता है। और यही चीज है इसमें आपकी समझने लायक है। यानी कि काय केंद्रित एकक कोष्टिका में जो काय के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण है वो अन्य किसी भी एकक कोष्टिका द्वारा से विभाजित नहीं रहता है, इसका पूरा भाग है वो इसी एकक कोष्टिका से संबंधित रहता है। तो ये आप अब अपन यहां से जो है अवयवी कण निकाल सकते हैं। तो बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या 8 कोने होते हैं। प्रत्येक कोना है जो है आपका उस एकक कोष्टिका से कितना भाग संबंध देता है। कोने की अगर बात करते हैं तो 1/8। फिर अपन बात करते हैं आपका काय केंद्र है, तो काय केंद्र अगर अपन बात करते हैं काय केंद्र पर जो है आपका कितना अवयवी कण हुआ, 1। और अपन जानते हैं ये जो इस पूरी जो है आपकी काय का केंद्र है वो अन्य किसी भी एकक कोष्टिका से संबंधित नहीं होता है, इसीलिए ये जो है इसी एकक कोष्टिका से संबंधित देता है। तो ये जो है कितना भाग ले लेगा, 1। अब तो 8 × 1 अवयवी कण कितना हो जाएगा, 1। और ये कितने अवयवी कण हो गए, 2 अवयवी कण। तो यहां से जो है आपका क्या निकल कर आता है कि जो है काय केंद्रित एकक कोष्टिका या बीसीसी में जो अवयवी कणों की संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है, 2 होती है। 2 किस प्रकार से हुई, दोबारा से इस चीज को देख लेते हैं कि काय केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, कोनों के अलावा जो ये पूरी एकक कोष्टिका या जो घन है उसके केंद्र पर भी उपस्थित होता है। कोने 8 होते हैं और अन्य जो है आपका कोना है अन्य एकक कोष्टिकाओं द्वारा से विभाजित होता है। तो इस एकक कोष्टिका में जो है आपका कितना भाग है वो संबंधित रहेगा, 1/8। ये तो होगी कोनों की बात, ठीक है। फिर अपन जानते हैं काय केंद्रित एकक कोष्टिका में जो है इसके केंद्र पर भी उपस्थित अवयवी कण है, लेकिन ये अन्य किसी भी एकक कोष्टिका से सहभाजित या जो है सहभाजित नहीं होता है। इसका पूरा का पूरा जो है आपका योगदान है वो इसी एकक कोष्टिका में होता है, यानी कि इसी एकक कोष्टिका से ये जो है आपका अवयवी कण है संबंधित रहता है। तो आपकी क्या हो गया, काय केंद्र काय केंद्र कितना हुआ, 1। और इसी में ये सहभाजित या इसी से संबंधित है तो कितना भाग घेरेगा इस पूरी एकक कोष्टिका में, 1 का 1 भाग घेरेगा। क्यों, इसमें तो ये पूरा 8 कोने थे इसलिए 1/8 हो गया। अब इसमें 1/1 होगा तो वापस कितना हो जाएगा, 1। यानी कि काय के केंद्र पर है, एक काय केंद्र है और ये काय केंद्र इस एकक कोष्टिका से कितना भाग है संबंधित, पूरी एकक कोष्टिका में इसका योगदान है, अन्य किसी में भी नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 1। तो 8 × 1/8 कितना हो जाएगा, 1। 1 × 1 प्लस का 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। अवयवी कणों की संख्या कितनी निकल आ जाती है आपके यहाँ से, 2। तो यहाँ से जो अपन है परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो परिभाषा अपनी क्या रहेगी, काय केंद्रित एकक कोष्टिका में, काय केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, साथ ही
काय के केंद्र पर, या इसको अपन बोल सकते हैं घन के केंद्र पर भी अवयवी कण उपस्थित होता है। उसके बाद में अपन क्या देखते हैं कि ये जो काय का केंद्र है सिर्फ इसी एक कोष्टिका द्वारा जो है, इसी एक कोष्टिका के साथ में जो है आप यहाँ पर सहभाजित है, अन्य किसी भी एक कोष्टिका में सहभाजित नहीं है। तो यहां से आगे क्या लिख सकते हैं, काय के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण अन्य किसी एकक कोष्टिका द्वारा से विभाजित नहीं होता है, अतः ये अवयवी कण केवल उसी एक कोष्टिका द्वारा, या यहां से लिख सकते हैं उसी एक कोष्टिका में संबंधित देता है, अर्थात इस अवयवी कण का पूरा भाग, लिख सकते हैं पूरे भाग का योगदान देता है। तो आपका यहां से जो है परिभाषा बनती है कि काय केंद्रित एक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों पर, यानी कि कोनों पर तो उपस्थित है ही, और साथ ही काय के केंद्र या घन के केंद्र पर भी आपका ये अवयवी कण उपस्थित है। तो काय के केंद्र पर उपस्थित ये अवयवी जो कण हैं वो आपका अन्य किसी भी एक कोष्टिका से सहभाजित नहीं होगा, क्यों, इसके ये सेंटर में, तो अन्य कोई भी दूसरी एक कोष्टिका में इस काय के केंद्र का जो है उपस्थित कण है उसका कोई योगदान नहीं होगा, अतः ये अवयवी कण है केवल इसी एक कोष्टिका से संबंधित रहता है, यानी कि इसका इस एक कोष्टिका में जो इसका पूरा भाग है, इसी एक कोष्टिका में इसका पूरा योगदान होता है। तो अपन कह सकते हैं कि एक अवयवी का जो आपका कण है काय के केंद्र पर, और पूरा जो भाग है इसी में इसका योगदान होता है। तो यहां से जो है बीसीसी में जो अवयवी कणों की संख्या निकल करके आती है वो आपकी कितने हो जाते हैं, अवयवी कण 2 अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो काय केंद्रित एक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या है वो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कितनी होती है, प्रभावी अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी आपकी 2। तो एक बार जो इसको मैं यहां से रख कर रहा हूं। नेक्स्ट जो अपना यहां पर रहेगा वो आपका है अंत्य केंद्रित या विपरीत फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ईसीसी भी कहते हैं। तो अंत्य केंद्रित या विपरीत फलक केंद्रित एक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या निकालते हैं वही तरीका रहेगा। अपने पास में जो है कोष्टिका बनी हुई है, अब इस एक कोष्टिका में कोनों पर तो आपके अवयवी कण उपस्थित हैं, और जैसे कि आपको एक कोष्टिकाओं के प्रकार में बताया था कि अंत्य केंद्रित या विपरीत फलक केंद्रित एक कोष्टिका में कोनों पर तो अवयवी कण उपस्थित होते ही हैं, कोनों के अलावा और आपके कहां पर होते हैं, विपरीत फलक केंद्रित या अंत्य। और विपरीत फलक कितने होते हैं आपको बताया था, विपरीत फलक होते हैं 2।
तो दो, बाकी आपका कंसेप्ट यही रहेगा। विपरीत फलक को आपको यहाँ पर पहचाना है। विपरीत फलक कितने होते हैं, तो यानी कि ये वाला अगर ये फलक है तो इसके जस्ट सामने ये विपरीत फलक हो सकता है, या फिर दूसरी संभावना क्या हो सकती है, अगर ये वाला फलक इधर है तो इसके जस्ट जो है आपका अपोजिट है ये फलक हो सकता है, या जो ऊपर वाला फलक है उसके जस्ट नीचे जो ये फलक है आपका उसके विपरीत हो सकता है। तो विपरीत फलक कितने बनते हैं, दो बनते हैं। तो यहां से जो है अपने हैं विपरीत फलक है, यानी कि ये वाला जो फलक है, ये वाला फलक है, इसके विपरीत ये फलक हो जाएगा, जो कि आपको अच्छे से समझा रखा है एक एक कोष्टिकाओं के प्रकार में। यानी कि इस वाले फलक के विपरीत है आपका ये वाला फलक हो जाएगा। तो इन फलकों के केंद्र पर आपका क्या हो सकता है, अवयवी कण उपस्थित हो सकता है। या फिर अगर ये नहीं है तो उसकी जगह क्या हो सकता है आपका, अगर ये विपरीत फलक नहीं लेते हैं तो ये वाला अगर विपरीत फलक लेते हैं अपन, तो इस फलक के केंद्र पर और इस फलक के केंद्र के जो है इस फलक के जो है विपरीत आपका ये वाला फलक होगा, तो इस फलक के केंद्र पर भी आपको क्या हो सकता है, अवयवी कण उपस्थित हो सकता है। तो ये विपरीत फलक हो गया, और इनके इन विपरीत फलकों को नहीं लेते हैं अपन अगर, तो अगली संभावना क्या हो सकती है, ये पूरा फलक इस फलक के केंद्र पर आपका क्या हो गया, अवयवी कण, और इस फलक के विपरीत ये हो गया तो उसके केंद्र पर ये क्या हो गया आपका अवयवी कण। जो आपकी इच्छा है उन्हीं आप विपरीत फलकों के केंद्र को आप ले सकते हो। तो यहां से क्या देखो देखने को मिलता है, मैं इनको ले लेता हूं, ये वाले फलक है इनके केंद्रों को मैं ले लेता हूं। तो यहां से अपन देखते हैं 8 तो कोने होते ही हैं, कोनों पर अवयवी कण होते ही हैं। इसके अलावा जो है दो आपके अवयवी कण कहां पर होते हैं, विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो अपने यहां पर जो है इसको इसीसी कहा जाता है। तो इसीसी में अवयवी कणों की संख्या, इसीसी में अवयवी कणों की संख्या। तो देखो 8 तो कोने होते हैं, प्रत्येक कोना कितना भाग घेरता है, 1/8 उस विशिष्ट एकक कोष्टिका में, प्लस अब फलक भी है, लेकिन इस विपरीत फलक केंद्रित में अपन जानते हैं कितने फलक रहेंगे, 2 ही फलक रहेंगे। और अपन जानते हैं फलक पर उपस्थित जो आपका अवयवी कण है अन्य कितनी एकक कोष्टिकाओं से सेबाजित होता है, 2 एकक कोष्टिकाओं द्वारा सेबाजित होता है। उसके कारण इस विशिष्ट एकक कोष्टिका में इसका कितना भाग रहेगा, 1/2 भाग रहेगा। तो यानी कि जो फलक के केंद्र पर ध्यान रखना है, फलक केंद्रित हो चाहे आपकी ये विपरीत फलक केंद्रित हो, फलक के केंद्र पर उपस्थित जो है आपका अवयवी कण होता है, एक एकक कोष्टिका से जो है कितना भाग उसका संबंध रहता है, 1/2वां भाग है उसका उससे संबंधित रहता है। तो 2 तो आपके विपरीत फलक हो गए, इसको यहां में लिख सकता हूं, 2 विपरीत फलक हो गए, विपरीत फलक और इनटू, और प्रति जो है ये एक कोष्टिका कितना भाग घेरता है, 1/2वां। तो यहां से अपन यहां से अवयवी कण निकल के आएंगे, 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2 अवयवी कण। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि जो है आपकी का जो है अंत्य केंद्रित या विपरीत फलक केंद्रित एक कोष्टिका है, उसमें जो है आपके प्रभावी अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 2 निकल करके आती है। हालांकि आपका जो है सिलेबस में जो है इससे संबंधित है आपके जो है थोड़ी कमी दे रखी है, यह टॉपिक आपके सिलेबस में जो है अवयवी कणों की संख्या इसमें जो है आपकी पूरी विस्तार से नहीं आ रखी है। जो ऊपर वाले जो अपने 3 पढ़े थे उन तीनों के बारे में आपको पूरा विस्तार से होना चाहिए कि उनमें जो है कितने कितने आपके जो है आपके अवयवी कण हैं उपस्थित होते हैं। अब यहाँ से जो इसकी परिभाषा भी अपन लिख सकते हैं कि जो है अंत्य केंद्रित या विपरीत फलक केंद्रित एक कोष्टिका में, तो परिभाषा इसकी परिभाषा आपको स्वयं को लिखनी है और स्वयं आप जो है यहाँ से बना भी सकते हो कि अंत्य केंद्रित या विपरीत फलक केंद्रित एक कोष्टिका या ईसीसी में अवयवी कण हैं, कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, कोनों के अलावा क्या होते हैं, विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। और जो है विपरीत फलक है वो विपरीत फलक के केंद्रों पर उपस्थित जो आपका अवयवी कण है वो अन्य 2 एकक कोष्टिकाओं से सेबाजित रहता है, तो उसका केवल है 1/2वां भाग है वो आपका उस एकक कोष्टिका से संबंधित रहता है। तो फिर अवयवी कणों की संख्या कैसे निकलेगी, 8 तो कोनों पर तो है, तो 8 कोने हो गए और कोना है 1/8वां भाग उस एकक कोष्टिका से रहते हैं। विपरीत फलक की संख्या, क्यों विपरीत फलक की बात हो रही है, और विपरीत फलक है आपको बता रखे हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं, और प्रत्येक फलक है वो कितना भाग है, एक एकक कोष्टिका से संबंधित रहता है 1/2वां भाग। क्यों 2 ही विपरीत फलक है, 2 × 1/2 क्या हो जाएगा, 1, 8 × 1 जो है 8 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इसी में जो है प्रभावी अवयवी कणों की संख्या है वो कितनी निकल करके आती है आपकी 2। तो यहां से जो है आप इसकी परिभाषा है स्वयं जो है बना सकते हो, और जो आपको लिखनी है ध्यान से
ताकि आपके जो है यहाँ पर पीछे की परिभाषाओं में जो आपकी कोई दिक्कत नहीं, अगर एक की आप जो है स्वयं प्रैक्टिस करोगे तो अपन ने जो है 4 प्रकार की जो एक कोशिकाएं हैं उनमें अवयवी कणों की संख्या है यहाँ पर अपन ने निकाल ली है, जो कि आपके न्यूमेरिकल में भी आपकी जो है ये अवयवी कणों की संख्या है जो है आपको याद होनी चाहिए। इससे आगे जो अपन पढ़ेंगे जो है संकुलन क्षमता आएगा आपका टॉपिक, संकुलन क्षमता में भी आपको अवयवी कण है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको संकुलन क्षमता में जो है अगर अवयवी कण पता नहीं है तो आप जो है वहां पर जो है संकुलन क्षमता है किसी भी एक कोशिका की नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए आपको जो है अवयवी कण है पता होना चाहिए कि कितने किस एक कोशिका में जो है कितने कितने अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो अपन ने पढ़ा जो है सबसे पहले लिया था सरल घनीय एक कोशिका में अवयवी कण, उसके बाद में दूसरा था आपका क्या है फलक केंद्रित एक कोशिका में अवयवी कण, और तीसरा था आपका जो है काय केंद्रित एक कोशिका में अवयवी कण, और चौथा है आपका अंत्य केंद्रित या विपरीत फलक केंद्रित एक कोशिका में अवयवी कण जो है आपकी एससीसी, एफसीसी, बीसीसी और जो है आपका ईसीसी। तो इन सभी में अपन ने अवयवी कणों की संख्या है वो आपकी यहाँ पर निकाली थी। तो इसको देखो एक बार मैं इसको रब कर रहा हूँ और वापिस से सारणी बना करके जो है जितना अपन ने पढ़ा है उसको एक बार दोबारा से इस सारणी की सहायता से यहीं पर अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो है आपके जितने भी अपन ने जो है एक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या निकली थी उसको मैंने बोला था शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। तो आपके सामने ये सारणी बनी हुई है जिसमें अपन ने जो है एक एक कोशिकाओं के प्रकार है उसके डायग्राम भी बना रखे हैं, जिससे आपको ये है अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रभावी अवयवी कण या जो है अपने को आगे जो काम आएंगे उनको अवयवी कणों को किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एससीसी यानी कि सरल घनीय एक कोशिका का प्रकार जिसमें अवयवी कण है। आप देख सकते हो कहां पर है, कोनों पर है। इसका मतलब है कुल अवयवी कणों की मैं बात करता हूं तो कोने हैं, कोनों पर अवयवी कण हैं और कोने कितने हैं 8। तो यहां पर अवयवी कण कितने हो जाएंगे 8 अवयवी कण। अब अपने को प्रभावी अवयवी कण निकालने तो अपन जानते हैं कोने 8 होते हैं और एक कोना है वो आपका इधर अन्य जो है 8 एक कोशिकाओं द्वारा से विभाजित होता है। तो इस कोने का इस एक कोशिका में कितना भाग है समझ लेगा 1/8वां भाग। तो प्रभावी अवयवी कण 8 कोने होते हैं 1/8वां भाग इससे समझ लेता है। तो प्रभावी अवयवी कणों की संख्या है वो आपकी कितनी निकल कर जाती है 1 अवयवी कण। तो ये हो गया आपका सरल घनीय एकक कोशिका। उसके बाद में जो सेकंड आपकी रहती है वो है फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका में आपका जो डायग्राम बना इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कोनों पर अवयवी कण हैं, इसके अलावा जो है फलक होते हैं उनके केंद्र पर भी आपके अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो कोने हो गए 8 और फलक हो गए 6। तो अपन देखते हैं ये फलक हो गया इसके केंद्र पर, इसके भी केंद्र पर, इस फलक के केंद्र पर भी, यहाँ पर भी, और एक सामने वाला फलक के केंद्र और एक इधर ये जो पीछे बना हुआ है इस फलक के केंद्र पर भी आपका अवयवी कण है उपस्थित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कोनों पर कितने अवयवी कण हो गए 8 अवयवी कण। और इसके अलावा फलक के केंद्रों की बात करते हैं तो फलक के केंद्रों पर, और फलक के केंद्रों पर कितने अवयवी कण होते हैं आपके जो है 6 फलक है। तो 6 फलक के केंद्र पर कितने अवयवी कण हो जाएंगे 6 अवयवी कण। अब अगर बात करते हैं अपने प्रभावी अवयवी कणों की तो अपन जानते हैं कोने 8 है और कोने का जो है आपका अवयवी कण है वो 8 अन्य एक कोशिकाओं द्वारा जो है से विभाजित होता है, इसीलिए 8 × 1/8। लेकिन साथ में अपन जानते हैं फलक केंद्रित एक कोशिका में फलक के केंद्रों पर भी अवयवी कण उपस्थित है, यानी कि ये तो ही इसके अलावा इसके साथ में और भी जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं प्लस। अब फलक है, फलक कितने होते हैं फलक अपन ने देखे 6 फलक थे, 6 फलकों के केंद्र पर भी आपके अवयवी कण उपस्थित है। लेकिन अपन ने आपको जो वहां पर बताया था जब अपन ने ये एफसीसी विस्तार पर पढ़ा था कि वहां पर प्रत्येक फलक का जो ये आपका केंद्र है अन्य 2 एकक कोशिकाओं द्वारा से विभाजित है, यानी कि इस फलक के केंद्र का जो है 2 एकक कोशिकाओं में अपना योगदान होता है। इसीलिए इस एक कोशिका में इसका कितना भाग रहेगा 1/2वां भाग, क्यों इसका कुछ भाग है इधर वाली एक कोशिका में भी आपका जो है से विभाजित होगा। तो इस एक कोशिका में कितना भाग होगा 1/2। कोनों पर तो कितना होगा 8 कोने होते हैं तो कोनों पर तो कितना हो जाएगा 1/8। फलक के केंद्र में कितना होगा 1/2। तो 6 × 1/2। तो यहां से ये जो निकल करके आएगा वो होगा 1 + 3 = 4। तो फलक केंद्रित एक कोशिका में जो आपके अवयवी कण उपस्थित होते हैं वो कितने होते हैं
4। उसके बाद में आते हैं काय केंद्रित एकक कोष्टिका की। तो काय केंद्रित एकक कोष्टिका की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर देखो काय के कोनों पर तो आपके अवयवी कण उपस्थित हैं, कोनों पर तो अवयवी कण उपस्थित हैं। कोनों के अतिरिक्त देखो इस पूरे काय के केंद्र पर भी आपका एक अवयवी कण उपस्थित हैं। तो अगर कुल की बात करें तो कोनों पर कितने हो गए, 8 अवयवी कण हो गए। और इसके अलावा काय के केंद्र पर भी आपका अवयवी कण उपस्थित है। तो काय के केंद्र पर जो आपका अवयवी कण है वो कितना हो जाएगा, 1। अब प्रभावी अवयवी कणों की बात करते हैं तो 8 कोने हैं। तो कोना है वो अन्य 8 एकक कोष्टिकाओं से विभाजित रहता है। तो इसमें जो है कोने का कितना भाग, इस एकक कोष्टिका में कोने का कितना भाग संबंधित रहेगा, 1/8। अब बात करते हैं काय केंद्र पर। तो काय केंद्र में पूरी एकक कोष्टिका में काय केंद्र है वो इसी एकक कोष्टिका में आपका क्या है, इसका पूरा योगदान होता है। तो अपन जानते हैं जो है यहां से प्रभावी कण अगर निकालेंगे तो 8 कोनों का तो वही तरीका रहेगा, प्लस काय के केंद्र पर भी कितना अवयवी कण है, एक ही अवयवी कण है। तो इस केंद्र क्यों एक ही केंद्र बनेगा इस पूरी एकक कोष्टिका का, तो जो है एक के केंद्र पर जो आपका एक अवयवी कण हो गया और इस अवयवी कण का अन्य किसी भी एक कोष्टिका में, क्यों ये वाला अवयवी कण है इसके पास में एक कोष्टिका होगी ऊपर नीचे यहाँ पर, तो वो किसी के साथ में नहीं रहेगा, इस अवयवी कण का सिर्फ इसी एक कोष्टिका में योगदान होगा। तो वो कितना भाग लेगा, 1। तो यहां से जो अवयवी कण निकल के आएंगे वो हो जाएंगे 1 + 1 2। तो जो है काय केंद्रित एकक कोष्टिका में जो अवयवी कणों की संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है, 2 होती है। सबसे लास्ट में आती है ईसीसी, जिसको अंत्य केंद्रित या विपरीत फलक केंद्रित एकक कोष्टिका भी कहा जाता है। तो इसमें अपन अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोनों पर तो अवयवी कण उपस्थित है, कोनों के अलावा 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर। तो कुल अवयवी कणों की बात करते हैं तो कोनों पर कितने हो जाएंगे, 8 अवयवी कण। इसके अलावा विपरीत फलकों के केंद्र पर, तो विपरीत फलकों के केंद्र पर विपरीत फलक 2 है तो आपके कितने हो जाएंगे, 2 अवयवी कण। अगर अपन प्रभावी अवयवी कणों की बात करें तो कोना है वो अन्य 8 एकक कोष्टिकाओं द्वारा विभाजित रहता है। तो इस कोने का इस एकक कोष्टिका में कितना भाग रहेगा, 1/8वां भाग। और अगर बात करते हैं विपरीत फलक 2, तो फलक का केंद्र है अन्य जो है 2 एकक कोष्टिकाओं, यानी कि ये वाला जो केंद्र है इसका जो है आधा भाग इस तरफ आधा इस तरफ, यानी कि दोनों एकक कोष्टिकाओं में होगा। तो इस एकक कोष्टिका में इसका कितना भाग रहेगा, 1/2। अब अपन जानते हैं प्रभावी अवयवी कण निकालेंगे, कोनों के लिए वही रहेगा, प्लस विपरीत फलक कितने हैं, विपरीत फलक कितने ले रहे हैं, 2। तो विपरीत फलक है आपके 2 हो गए। और ये वाला जो फलक का केंद्र है उसका कितना भाग इस एकक कोष्टिका से संबंधित है, 1/2। तो 2 × 1/2। तो यहां से प्रभावी कणों की संख्या निकल करके आती है वो कितनी आती है आपकी, 2। तो ये आपके पास में जो है चारों प्रकार की एकक कोष्टिकाओं में जो है अवयवी कणों की संख्या है किस प्रकार से जो निकाली जाती है, जिसको आप डायग्राम की सहायता से और यहाँ पर जो है इनको शॉर्ट फॉर्म में भी दे रखा है, और कैसे इनमें अवयवी कण अपन ने निकाले जिसको आपको विस्तार पूर्वक भी बता रखा है, चारों को अलग अलग, और इस सारणी की सहायता से भी इसको पूरा आप रिवाइज कर सकते हो। तो जो है अपना ये जो है एकक कोष्टिकाओं में अवयवी कणों की संख्या जो निकाली जाती है, जो वो आपका टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देगा जो इससे संबंधित है कुछ अपन न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद में जो अपन आएंगे संकुलन समता के बारे में। तो न्यूमेरिकल जो है करने के लिए उसके लिए जो पहले आप इस पूरी सारणी को जो है इसको रिवाइज करना, और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप जो नंबर है वहां पर जाकर के आप अपना जो है डाउट है शेयर कर सकते।